जादुई गन्ने के रस का बरमा। ये कहानी है गरीब किसान भोला की, जो कि अपनी पत्नी वैजंती और बेटी लाजो के साथ चंदनपुर गांव में रहा करता था। उनका जीवन भारी गरीबी और कष्टों में बीत रहा था। भोला किसानी करके थोड़ा बहुत ही कमा पाता था। एक दिन सुबह के समय की बात है। अरे वैजंती, क्या कर रही है? अरे जो भी रूखा सूखा है बस वही दे दे, खेत पर जाने के लिए देर हो रही है। लो जी, बस यही रात की रोटी बची है, खा लेना। पता नहीं ईश्वर हमारे दिन कब फेरेगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो वैजंती? इस बार हमारी गन्ने की खेती अच्छी हुई तो अच्छी कीमत पर बिकेगी और फिर हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर हमें इस झोपड़ी में दिन नहीं काटने पड़ेंगे। हमारा भी अपना पक्का घर होगा औरों की तरह। अजी, अभी गन्ने की खेती कटना बाकी है, पहले से ही इतनी उम्मीदें मत लगाइए। रूखी सूखी रोटी के साथ गरीब भोला अपने गन्ने के खेत पर आता है, जो कि एकदम हरा भरा था। ये देखकर भोला बहुत खुश होता है। अरे वाह, ईश्वर की कृपा से इस बार मेरे खेत में कितने बड़े बड़े गन्ने हुए हैं। इन्हें व्यापारियों को बेचकर कितने सारे पैसे मिलेंगे। इतने में जमींदार चमनलाल भोला के खेत में आता है। नमस्ते चमनलाल जी, आज आप मुझ गरीब के खेत में कैसे? अरे भोला, तू तो इतने खेत का वारिस है, इस बार तो तेरे खेत में बड़े अच्छे गन्ने उगे हैं। इसे मेरी चीनी के मिल के लिए दे दे। क्षमा कीजिए चमनलाल जी, मगर मैं अपने गन्ने आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मैंने जमींदार से पैसे लिए थे और उनका कर्जदार हूँ। भोला के मना करने पर चमनलाल गुस्से में लाल पीला होकर उसे धमकाता है। तूने मुझे गन्ने की खेती देने से मना कर मुझसे दुश्मनी मोल ली है, और ये दुश्मनी तो बहुत महंगी पड़ेगी भोला। चमनलाल बेचारे गरीब भोला को धमका कर चला जाता है और वो चिंता में घर आता है। माँ, पिताजी आ गए। लाजो बेटी, बाबा को बरमे का ठंडा पानी तो दे दे। लाजो जल्दी से बरमे से ठंडा पानी चलाकर लाकर देती है। लीजिए बाबा, बरमे का ठंडा ठंडा पानी। जीती रहे बेटिया। क्या बात है जी, इतनी दुविधा में क्यों हो? भोला दुखी होकर वैजंती को सारी बात बताता है। अब तू ही बता वैजंती, मैं क्या करूं? ये अमीर लोग हम गरीब को नोच कर खाने में लगे हैं। उस लालची चमनलाल की नजरें मेरे खेत पर लगे गन्नों पर पड़ गई है। कोई बात नहीं, कल सवेरे चलकर सारे गन्ने काट लेंगे। मगर लालची चमनलाल रातों रात उसके गन्ने के खेत में आदमियों के साथ घुस जाता है। अरे ओ रजुआ कलवा हरबू, देख क्या रहे हो? ससुर के नाती के भोज में आए हो क्या? जल्दी जल्दी काटो सारे गन्ने। जी मालिक। अगली तड़के भोर को चमन भोला लाल के घर आ धमकता है। बोला, ओ भोला, अरे ओ भोंदू राम, बाहर निकल। क्या हुआ चमनलाल जी, आप सवेरे सवेरे? बनकर तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। रातों रात सारे गन्ने बेच दिए, मेरे जो पैसे लगे हैं चल निकाल। कौन से पैसे? कैसे पैसे? अरे वाह, देखो तो कैसे मुकर रहा है। चल, पैसे नहीं देगा तो छीन लूंगा तेरी जमीन। ए राजू, सारा सामान निकाल कर फेंक दे घर से, और ये बर्मा भी उखाड़ दे। मालिक जो कहेंगे वही मैं करूँगा। माँ, पापा, देखो ये हमारा बर्मा उखाड़ रहे हैं। चमनलाल के छलपन के चलते किसान भोला का परिवार बेघर हो जाता है। वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ खेत में आकर बहुत रोता है। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे वैजंती? सब कुछ लुट गया, हमारा घर भी नहीं बचा, न गन्ने। पापा, अब हम कहाँ रहेंगे? इसी खेत में छावनी डालकर रहना पड़ेगा बिटिया। जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर भोला छावनी डालता है और बर्मा मिट्टी खोदकर डाल देता है। पापा, मुझे बहुत प्यास लगी है और भूख भी लगी है। खाने का तो एक अन्न का दाना भी नहीं है बिटिया। ठहर, मैं तुझे बर्मे का ठंडा पानी पिलाता हूँ। भोला लगातार बर्मा चलाता है, मगर कोई फल नहीं पाता। अजी, ये बर्मा तो एक बूंद पानी भी नहीं दे रहा। मेरी बेटी भूख प्यास से छचन रही है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता भगवान? कहाँ सोया है तू? वैजंती भगवान को बहुत कोसती है। तभी रात में जब वो अपनी छावनी में सो रहे होते हैं, तभी आसमान से एक बिजली आकर खेत में गड़े बर्मे पर गिरती है। बर्मा खरे सोने के जैसे चमचमाने लगता है और अपने आप ही चल पड़ता है। ये कैसी आवाज है? वैजंती जैसे ही उठकर देखती है तो पाती है कि बर्मे में से पानी की जगह गन्ने का रस निकल रहा है। ये मेरी आंखें क्या देख रही है? बरमे में से पानी की जगह गन्ने का रस निकल रहा है। अजी उठो उठो तो।
अरे क्या हुआ बैजंती? अरे अपना बर्मा जादुई गन्ने के रस का बर्मा बन गया है। पक बुड़बक, तुम्हारी बुद्धि खास चढ़ने गई है क्या? क्या है, बर्मा जादू कहाँ से करेगा? पर जब भोला भी बर्मे में से जादुई गन्ने का रस निकलता देखता है तो चौंक जाता है। अरे ये क्या जादूगरी है? तभी बर्मे में आँख, नाक और मुंह बन आता है और बर्मा बोल उठता है। भोला, तुम्हारे परिवार का दुख मुझसे देखा नहीं गया। चमन लाल ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर मैं तुम्हें ये जादुई गन्ना रस बर्मा देता हूँ। इससे तुम गन्ने का रस निकाल सकते हो और जितना चाहो उतना निकाल कर बेच सकते हो। ये सुनकर भोला बड़ा खुश होता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बर्मे। ये जादुई बर्मे, मुझे मीठा गन्ना रस दे दो। ये कहकर भोला बर्मे के नीचे बर्तन लगाता है जो कि लबालब गन्ने के रस से भर जाता है और गन्ने के रस को निकालकर सबसे पहले वो अपनी भूखी बेटी और पत्नी को उसका रस पिलाता है। ये लो, तुम दोनों ने कुछ खाया नहीं है, ये गन्ना रस पी लो। अरे वाह बाबा, ये गन्ने का रस तो एकदम अमृत की तरह मीठा है और ठंडा भी। अगर ये बर्मे के रस में से निकलने वाले जादुई गन्ने के रस को हम बेचेंगे तो हमारी खूब कमाई होगी। अजी, लाजो सही दिमाग दे रही है हमको। वैसे भी गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे गन्ने का रस हर कोई पीना चाहता है। इन गांव वालों को हम शुद्ध गन्ने का रस बेचेंगे और हमें लाभ मिलेगा। हम 2 पैसे भी कमा पाएंगे। अपनी पत्नी वैजंती की बात मानकर भोला सब गांव वालों को जादुई गन्ने के रस के बर्मे के बारे में बताता है, जिसे सुनकर बड़ी भीड़ चली आती है। आओ आओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और पियो 10 रुपए में बर्मे का ताज़ा जादुई गन्ना रस। अरे ओ भोला, कहीं तो हमको ऐसा झूठा झांसा तो नहीं दे रहा है? हम भी तो देखे कि इस बर्मे में से गन्ने का रस निकलता है कि नहीं। ठीक है दामोदर भैया, चलो दिखाता हूँ। ए मेरी जादुई गन्ना रस बर्मा, मुझे ढेर सारा गन्ना रस दो। तभी बर्मे में से एक तेज सुनहरा प्रकाश होता है और बर्मा चलने लगता है, जिसमें से गाढ़ा गन्ने का रस निकलता है। ये लो भैया, पी कर देखो, ये गन्ना रस है। बर्मे से निकलने वाले जादुई गन्ने के रस का स्वाद इतना स्वादिष्ट था कि गांव वालों को वो खूब पसंद आता है। अरे वाह वाह, ये गन्ना रस तो इतना मीठा है जैसे अमृत मंथन में से निकला हो। क्यों रत्ना काकी? ऐसा गन्ने का रस पिए तो एक जुग जमाना ही बीत गया है। अब तो दूध बेचने वाला हो या जूस बेचने वाला, सब पानी की मिलावट करते ही हैं। मगर भोला के गन्ने का रस तो बहुत मीठा है, अब तो मैं रोज यही पीऊंगी। पूरा गांव गन्ने का रस पीकर खुशी खुशी चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। भोला और वैजंती गन्ने का रस बेचकर धन कमाने लगते हैं, जिसे देखकर चमन लाल जल भुन उठता है। इस भोला की किस्मत से तो मुझे चिढ़ मच रही है, मगर अगर मुझे ये जादुई गन्ना रस बर्मा चाहिए तो इस गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा। चमन लाल भोला को लालच देते हुए बोलता है। भोला, अब तो तेरे पास जादुई गन्ना रस बर्मा है, फिर तू क्यों इसे 10 रुपए में बेचता है? अरे ऐसे शुद्ध गन्ने रस को 50 रुपए ग्लास पे बेचना चाहिए, और अगर तुझे नहीं आता तो ये जादुई गन्ना रस मुझे बेच दे। मैं तुझको मुंह मांगी कीमत देता हूँ, चाहे तो अपना घर भी छुड़ा सकता है तू। अजी, इस कपटे की बातों में नहीं आना चाहिए, ये लालची है। चले जाओ चमन लाल यहाँ से, ये जादुई गन्ने का रस वाला बर्मा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। चमन लाल तिलमिला कर चला जाता है, मगर वो ताक लगाए था कि कब वो जादुई गन्ना रस बर्मा उखाड़ कर ले जाए। जब रात हुई तो चमन लाल अपने लठेतों संग आया। बहुत घमंड दिखा रहा था ना मुझे, अब ये गन्ने का रस बर्मा मैं उखाड़ ले जाऊंगा। चल रजुआ, दिखा तो सनी देओल का जलवा। लालच से जी मालिक, मगर थोड़े गन्ने का रस मैं भी पी लूं। चल जल्दी से पी ले। हे बर्मे, मुझे मीठा मीठा गन्ने का रस पिला। तभी बर्मा चमक उठा और उसके अंदर से काले पानी की धाराएं फूट पड़ी। राजू अपनी नाक सिकोड़ कर बोला, छी छी मालिक, ये बर्मे में से तो गन्ने के रस के बजाय गटर का पानी निकल रहा है। अरे जरूर ये जादुई गन्ना रस बर्मा छल कर रहा है, तो इसे उखाड़। राजू जोर लगा के बर्मा उखाड़ने की कोशिश करता है। मालिक, ये बर्मा उखड़ना तो दूर, हिल भी नहीं रहा है। तभी बर्मे का हैंडल बड़े ही जोर से राजू को कुछ दूर फेंक देता है।
आई बा, मर गया रे। तेरे बस की तो कुछ भी नहीं है, उखाड़ता हूँ मैं इसको। इतने में जादुई गन्ना रस बर्मा चल चल कर शोर मचाने लगता है। बोला, वैजंती बचाओ, मुझे बचाओ, वरना ये लालची मुझे ले जाएगा। अब बर्मे के चलने की शोर सुनकर वैजंती और सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। अजी ये देखो, वो निकम्मा नास बेटा चमन लाल हमारा बर्मा चुराने आया है। आज तो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में आकर वैजंती लाठी से उसे किसी धोबी की तरह धो डालती है। ये ले, ये भी ले, ये भी ले, निकम्मा नास पीटा कहीं का। हाय राम माँ, छोड़ दे रे बैजंती, इतनी मार बहुत है। मुझे सबक मिल गया है कि दूसरे के सामान पर लालच नहीं करना चाहिए। चमन लाल वहाँ से भाग जाता है। तभी बर्मा बोलता है, बोला, वैजंती मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, तुम मेरी सुरक्षा के लिए दीवारें बनवा दो। ठीक है जादुई बर्मी। भोला उस जादुई गन्ने के रस के बर्मे की सुरक्षा के लिए ऊंची दीवार खड़ी कर देता है और लगातार कम दाम में शुद्ध गाढ़ा गन्ने का रस बेचकर बहुत सा धन इकट्ठा कर लेता है, जिससे वो गरीबों की भी खूब मदद किया करता है।